दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 902 नंबर पेपर की, जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध। इस पेपर में हम ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, उसके क्या आंसर रहेंगे। शॉर्ट से शॉर्ट आंसर में हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि उसके क्या आंसर्स लिखने हैं। हमने आपको जो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वन शॉट वीडियो, उनको ज़रूर देख लेना। जिनके पास नोट्स हैं उनको ज़रूर ढंग से पढ़ लेना। और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा जो है विवेकानंद ने दी थी। तो याद रखना आपको, ये परिभाषा जो है विवेकानंद के द्वारा दी गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में किया गया था। मॉन्टेसरी पद्धति की जनक जो है वो मारिया मॉन्टेसरी है। कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था 1964 से 1966 के मध्य हुआ था। और ज्ञान का प्रकार जो होता है वो सामान्य ज्ञान भी होता है और विशिष्ट ज्ञान भी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका इंग्लिश वर्जन जो बच्चे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ से देख लेंगे। सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको इंग्लिश में दिए हुए हैं, वो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हाउ वी थिंक के लेखक जो है कौन है, जॉन डीवी हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के जनक जो है कैलाश सत्यार्थी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था। नई शिक्षा नीति का निर्माण 2020 में किया गया था। ज्ञान एक निराकार या अमूर्त वस्तु है, ध्यान रखना है। इसका इंग्लिश वर्जन मैंने नीचे दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखना है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मैंने अपने हिसाब से लिखा है, बहुत सारे शाब्दिक अर्थ आप लिख सकते हैं। बाहर लाना या विकसित करना। समानता से क्या अभिप्राय है, तो समानता का अभिप्राय है सभी को समान अधिकार और अवसर मिलना। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण गठन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें। समाजवाद की परिभाषा लिखिए। तो समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संसाधनों और उत्पादन के साधनों का नियंत्रण समाज या सरकार के पास होता है ताकि सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसका इंग्लिश वर्जन मैंने नीचे लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको दिए हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र की सीखने की प्रगति, समझ और कौशल का पता लगाना और सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो अनुभवनात्मक अधिगम, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि और जांच आधारित आधारित अधिगम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। देखिए मैंने आपको बता दिया है, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि वन शॉट वीडियो डाले गए हैं, उनको जरूर देखिए। जिन्होंने नोट्स ले लिया है उनको ढंग से पढ़िए ताकि आप जो है एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। अभी जो एग्जाम पेपर आपका 901 हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन अच्छा आया है पेपर। और वो सारे क्वेश्चंस मैंने वन शॉट वीडियो में और नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी आप देखते रहें ताकि आपका और भी बेहतरीन एग्जाम हो पाए। तो मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। तो इसमें आ जाएगा बच्चे को स्वतंत्रता देना, आत्म शिक्षा, तैयार वातावरण, संवेदनशील अवधि का सम्मान और व्यवहारिक जीवन से जुड़ी शिक्षा। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। शिक्षा के कोई चार उद्देश्य लिखिए। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है शिक्षा, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, व्यवसायिक दक्षता के की प्राप्ति। इंग्लिश वर्जन यहाँ से देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिला। यशपाल समिति की सिफारिशें लिखनी है। तो इसको हमने डिस्क्राइब किया है वन शॉट वीडियो में और नोट्स में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट से शॉर्ट आंसर दिया है। पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, शिक्षा को रचनात्मक और आनंददायक बनाना, सांकेतिक शिक्षा प्रणाली का विकास करना, छात्रों की स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। इंग्लिश वर्जन ये है। मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र की प्रगति, दक्षता और उपलब्धियों का विश्लेषण और मापन किया जाता है। शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान, कौशल और समझ को बढ़ाती है। यह रोजगार प्राप्त करने और एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक होती है। शिक्षा समाज में समानता और प्रगति को बढ़ावा देती है। इस तरह से मैंने शॉर्ट में बताया यहाँ पे आंसर।
आप जब वीडियो देखेंगे वन शॉट वाला या आप जब देखेंगे नोट्स को, तो उसमें आपको इसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षावादी मूल्य शिक्षा को आत्मा, नैतिकता, सत्य और सौंदर्य के विकास का माध्यम मानते हैं। यह आत्मा की पूर्णता और आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। इसमें नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, अनुशासन और सत्य की खोज जैसे मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता है। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना होगा। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा समाज के प्रति उत्तरदायित्व, सहयोग, समानता, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों को विकसित करने का कार्य करती है। यह व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक होती है। तो यहाँ पर जो है आप इसको भी डिटेल में आंसर दोगे, वन शॉट वीडियो देखो, नोट्स देखो, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे इसके। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर लिखिए। तो सामान्य ज्ञान यह विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्य जानकारी होती है, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान इत्यादि। विशिष्ट ज्ञान जो होता है किसी एक चीज में ज्ञान होता है, यह किसी विशेष क्षेत्र या विषय में गहराई तक प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है ना, तो इनकी ज्ञान जो है उसमें बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है। ज्ञान की विशेषताएं लिखिए। तो ज्ञान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ज्ञान अनुभव और अध्ययन से प्राप्त होता है। यह सत्य और तथ्य पर आधारित होता है। ज्ञान को साझा और विस्तारित किया जा सकता है। यह व्यक्ति की समझ और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के संरचना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो हम बोलेंगे इसके मुख्य लक्ष्यों में शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, रटने की बजाय समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा देना, सतत और व्यापक मूल्यांकन को अपनाना और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद जो है एनसीएफ 2005 की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो हम बोलेंगे शिक्षकों की भूमिका को प्रेरक बनाना, स्थानीय सामग्री का उपयोग करना, बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करना और लचीलापन और नवाचार पर जोर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन करना है आपको। मैंने सारे करवाए हुए हैं नोट्स में भी और वन शॉट वीडियो में भी। बुनियादी शिक्षा, ठीक है, नैतिक और व्यावसायिक दोनों, श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भरता, सत्य और अहिंसा पर आधारित शिक्षा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो हम बोलेंगे रुचि आधारित शिक्षा का तात्पर्य कि बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और रुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाए। यह अधिगम को प्रभावी और आनंददायक बनाता है, ठीक है ना। और इसको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास शामिल किया जाता है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, नागरिकता के गुणों का विकास करना, व्यावसायिक योग्यता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये अपवाद यानी ऊर्ध्वगामी हो सकता है, अधोगामी हो सकता है, क्षैतिज गतिशीलता हो सकता है और अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं जो है भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती है, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर बल देती है और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करती है। उसके अलावा जो है ग्रामीण विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देती है। प्रजातंत्र के गुण पूछ लेगा तो जनता द्वारा शासन होता है, प्रजातंत्र में स्वतंत्रता और समानता होती है, जवाबदेही होती है सरकार की, पारदर्शी सरकार होता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होती है। इसके अलावा कौशलात्मक ज्ञान से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से, कौशलात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशेष कार्य को दक्षता और प्रभावशीलता से करने में सहायक होता है। इसकी विशेषताएं हैं व्यवहारिक और उपयोगी होता है, अनुभव आधारित होता है, कार्य निष्पादन में सुधार करता है और उद्योग और रोजगार से संबंधित जो है कलाओं में आपको निपुण बनाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आइए तथ्यात्मक ज्ञान से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तथ्यात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो सत्य, आंकड़ों और वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। इसकी विशेषताओं में हम बता सकते हैं सत्य और सटीक जानकारी प्रदान करना, स्मृति पर आधारित विश्लेषण और तुलना में सहायक, निश्चित और अपरिवर्तनीय होता है ये, ठीक है, क्योंकि तथ्यों पर आधारित होता है। इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में गीजूभाई बधेगा के योगदान का वर्णन आपको करना है। मैंने नोट्स में करवा रखा है, वन शॉट वीडियो में करा रखा है। गीजूभाई बधेगा ने भारत में बाल केंद्रित और प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी।
उन्होंने मांटेसरी पद्धति को भारतीय संदर्भ में लागू किया और बाल मंदिर स्कूल की स्थापना की। उनकी पुस्तक दिव्य स्वप्न जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दिव्य स्वप्न पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है, तो गीजू भाई बधेका है। शिक्षा के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान लिखिए, तो ये भी मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, साथ ही साथ वन शॉट वीडियो में दिया गया है। टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां शिक्षा को प्राकृतिक कला और स्वतंत्र सोच से जोड़ा गया। उन्होंने पाठ्यक्रम में संगीत, चित्रकला और नृत्य को शामिल किया और औपचारिक शिक्षा की जकड़न को तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद में शिक्षा में गुणवत्ता के संकेतकों का वर्णन कीजिए, तो हम बोलेंगे जो इसके संकेतक है वो पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता हो गई है, शिक्षकों की दक्षता हो गई, सीखने के परिणाम हो गए, भौतिक संसाधन हो गए, शिक्षण पद्धति हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, तो आप जो है 6 अधिकार है उसमें से 4-5 जितने भी आप वर्णन करना चाहें कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इस तरह से आपको वर्णन करने होंगे। और वंचनावस्था की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो वंचनावस्था का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना, जिससे वे संसाधनों, अवसरों और निर्णयों से वंचित हो जाते हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक हाशिए पर डाले गए समुदाय, हाशिए मतलब किनारे पर, ठीक है, हाशिए का मतलब होता है किनारा, किनारे पर डाले गए समुदाय जैसे अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग आदि आते हैं। वंचित बालकों की समस्याओं का वर्णन करना है आपको, तो उनको शिक्षा की अनुपलब्धता होती है, साथ ही साथ कुपोषण में भी समस्या, कुपोषण उनकी समस्या है, बाल श्रम उनकी समस्या है, भावनात्मक उपेक्षा देखनी पड़ती है और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी जो है उनको कम मिलती हैं। तो ये सारे वंचित बालकों की समस्याएं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं जिनको मैंने नोट्स में और वन शॉट वीडियो में समझा रखा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन पेपर के महत्वपूर्ण हमने प्रश्न देखे, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन फायदा होगा, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। वन शॉट वीडियो जरूर पढ़िए, नोट्स हैं तो नोट्स को बार बार रिवीजन करिए, अगले अगले आपके जो 903 है, 904 है, उन सब्जेक्ट को भी पढ़िए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और प्ले लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे आती है, तो उसको टच करके देख लिया करो, आपको सारे विषय मिल जाएंगे उसमें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।